ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज चालीसा का पहला रविवार है। चालीसा 40 दिनों का एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें प्रार्थना, उपवास और दान शामिल है। ये राग बुध से शुरू होकर पास्का से पहले समाप्त होता है। ये आध्यात्मिक तैयारी, पश्चाताप और आत्मत्याग का समय है जो यीशु द्वारा रेगिस्तान में बिताए गए 40 दिनों के उपवास का प्रतीक है। पहला पाठ उत्पत्ति की पुस्तक से लिया गया है जिसमें हव्वा और आदम की कहानी बताई गई है, जिन्होंने उस वृक्ष का फल खाया था जिसे परमेश्वर ने उनके लिए वर्जित किया था। आज के पहले पाठ के पहले भाग में मनुष्य की सृष्टि का वर्णन है जो धूल और ईश्वरीय प्राण से उत्पन्न हुई थी। इस सृष्टि ने अदन के हरे भरे उद्यान में मानव जीवन और गरिमा की स्थापना की, जिसमें जीवन और ज्ञान के वृक्ष थे। पाठ के दूसरे भाग में सर्प द्वारा प्रलोभन, वर्जित फल का सेवन और प्रथम पतन का विस्तृत वर्णन है, जिससे पाप, लज्जा और परमेश्वर से अलगाव का जन्म हुआ। पहले पाप के साथ ही परमेश्वर के साथ मूल संबंध टूट गया और मनुष्य हर प्रकार के दर्द और दुर्बलता का शिकार होने लगा। दूसरा पाठ संत पौलुस के रोमियो को लिखे पत्र से लिया गया है। संक्षेप में इसमें कहा गया है कि यीशु की आज्ञाकारिता के द्वारा बहुत से लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। पाप और मृत्यु एक ही व्यक्ति आदम के द्वारा संसार में आए, जिससे समस्त मानव जाति प्रभावित हुई, परंतु धार्मिकता और जीवन एक ही व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, जो श्रेष्ठ अनुग्रह प्रदान करते हैं। पौलुस आदम की तुलना मसीह के एक प्रतीक के रूप में करते हैं। आदम की अवज्ञा, जिसके कारण दंड मिला, की तुलना मसीह की आज्ञाकारिता, जिसके कारण विश्वास करने वालों को धार्मिकता प्राप्त होती है, से करते हैं। यीशु ने वास्तव में हमें पाप और मृत्यु से बचाया है और हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। आज का सुसमाचार पाठ मत्ती की पुस्तक से लिया गया है। यह हमें यीशु के बारे में बताता है, जिन्होंने रेगिस्तान में 40 दिन उपवास किया और शैतान द्वारा परीक्षा में डाले गए। शैतान ने यीशु को 3 चुनौतियों से परखा। पहली, पत्थरों को रोटी में बदलना। दूसरी, मंदिर से कूद जाना। और तीसरी, सांसारिक राज्य और शक्ति के लिए शैतान की उपासना करना। यीशु ने पवित्र शास्त्र का सहारा लेकर परीक्षाओं का सामना किया और विजयी हुए। अंत में स्वर्गदूत आए और उनकी सेवा की। आइए हम सभी इस चालीसा के दौरान पापों पर चिंतन करें, विश्वास को नवीकृत करें और पास्का के महान पर्व की तैयारी करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, चालीसा के समय को सार्थक बनाने में हमारी सहायता करें। इस दौरान हमें और अधिक सद्गुण प्राप्त करने और अपने भीतर के पापों और दोषों को कम करने में सहायता करें, ताकि हम पस्का को सार्थक रूप से मना सकें। आमीन।